नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीताराम चाहलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स में क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक कारखाने के लेखों से निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध होते हैं। सेल्स 4000 यूनिट्स एट ₹25 ईच, ₹1 लाख रुपये ना। And metal consumed 40,000, variable overhead 10,000, labor charges 20,000, and fixed overhead 18,000, total 88,000। तो सेल्स माइनस कॉस्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। कैलकुलेट आपको गणना करनी है। BEP यूनिट्स सेल्स नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट of 20% on sales. Extra unit to be sold to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%. Selling price to be fixed to bring BEP to 500 units under present condition. तो पहले हम लेते हैं BEP units। $40,000, $10,000 और $20,000। 50 और 20 $70,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होगी। सेल्स हमारी 1 लाख है। तो 40,000, 10,000 और 20 से 70,000 वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 70,000 में 4,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ₹17.50। फिर हम BEP यूनिट्स निकालते हैं। फिक्स कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट। तो C का फॉर्मूला है S माइनस V। S हमारी 25 है। 25 कैसे आई? क्योंकि 25 रुपये आपको दे रखे हैं। तो C पर यूनिट हमारी 7.5 रुपये आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट 18,000 रुपये दे रखे हैं, 7.5 रुपये यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 2400 यूनिट BEP आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेल्स नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो लेट X बी एज्यूम्ड एज सेल्स इन यूनिट्स। सेल्स हम लेते हैं X। तो एन सेल्स इज रुपीज़ विल बी 25X, सेल्स 25X हो जाएगी एंड प्रॉफिट विल बी 5X, क्योंकि प्रॉफिट है 5 रुपये। देखिए 12,000 है और 4,000, 12,000 प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट हम इसमें देखते हैं 25 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस है। ये 25X होगा तो इसका हम 20% करते हैं, क्योंकि सेल्स 20% है। तो 25X इंटू 20% करेंगे तो 5X आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, टोटल सेल्स इक्वल टू V प्लस F प्लस P, तीनों जोड़ते हैं तो हमारा टोटल सेल्स आती है। तो 17.5 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, 18,000 फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट 5X है, टोटल 25X होगी। तो 25X माइनस इन दोनों जोड़ देंगे 22.5X इक्वल टू 18,000X, 2.5X बच जाएगा इक्वल टू 18,000X। तो X बराबर हमारा 7200 यूनिट्स आ जाएगा। तो 7200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपये पर यूनिट सेल से, तो हमारा 1,80,000 रुपये सेल्स आ जाएगी। थर्ड है एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई 20%, 8.1। तो न्यू सेलिंग प्राइस में 25 माइनस 20% यानी 5 रुपये कम हो जाएंगे तो 20 रुपये आ जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 20 हो जाएगी और वेरिएबल में 17.5 है ही, तो 2.5 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर यूनिट टू बी सोल्ड, तो F प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। तो फिक्स कॉस्ट हमारे 18,000 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन F प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 12,000 है और C पर यूनिट 2.5 है, तो 12,000 यूनिट्स आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड 12,000 माइनस 8,000, 4,000 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा सोल्ड करनी पड़ेगी।
अब बी पॉइंट है एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाई 25%। तो 25% करेंगे तो ये 25 माइनस 25% ऑफ ₹25, तो 18.75 बच जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन नया निकालेंगे एस माइनस वी, तो 18.75 माइनस 17.50, तो 1.25 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट आ जाएगा। फिर यूनिट टू बी सोल्ड एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपन सी पर यूनिट, तो एफ हमारा 18,000 है, डिजायर प्रॉफिट 12,000 है और 1.25 सी है 24,000 यूनिट से 24,000 माइनस 4,000 करेंगे तो 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा आ जाएगी। एक अपने यहाँ करेक्शन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि यूनिट्स हमारी 4,000 है, तो इसमें आप एक करेक्शन कर लीजिए। यहाँ ये न होकर के 12,000 में से हम अगर 4,000 लेस करेंगे तो यहाँ 8,000 आ जाएगा। यूनिट आपकी एक्चुअल 4,000 ही है, तो 8,000 यूनिट से ए पॉइंट में आएगी और बी पॉइंट में आएगी 20,000। फोर्थ पॉइंट हमारा सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन बीईपी टू 500 यूनिट्स एट बीईपी फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 18,000 है, तो बीईपी इज इक्वल टू एफ प्लस सी पर यूनिट। तो ये बीईपी कितना कह रहा है, 500 लाना है, तो 500 यूनिट हम बीईपी जगह लिख देंगे, यहाँ पे 500 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट 18,000 है, सी पर यूनिट में निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 500 सी और 18,000, तो सी बराबर 18,000 अपन 536 पर यूनिट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वी प्लस सी करेंगे 17.5 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, 36 वी निकला है, तो 53.50 पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न कंपनी की अधिकतम उत्पादन क्षमता 4,40,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष है। सामान्य कार्य क्षमता 3,60,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष मानी जा सकती है। परिवर्तनशील निर्माणी व्यय सामग्री तथा श्रम सहित 2.20 रुपये प्रति इकाई तथा स्थायी कारखाना निर्माणी व्यय 1,08,000 प्रति वर्ष है। विक्रय तथा वितरण के स्थिर प्रकृति व्यय 50,400 प्रति वर्ष और परिवर्तनशील व्यय 60 पैसे प्रति इकाई है। विक्रय मूल्य 4 रुपये प्रति इकाई है। निम्नलिखित का प्रकरण कीजिए। लाभ मात्रा अनुपात यानी बी पीवी रेशियो, सम विच्छेद बिंदु बीईपी, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वर्ष भर में 12,000 का लाभ अर्जित करने तो विक्रय तो डिजायर प्रॉफिट 12,000 प्रॉफिट लेने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है विक्रय पर 10% लाभ अर्जित करने हेतु विक्रय की राशि। फोर्थ पॉइंट है 1,20,000 इकाइयों पर सम विच्छेद बिंदु उपलब्ध करने हेतु विक्रय मूल्य। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी 36,000 यूनिट्स में, तो 4,40,000 इकाई इसकी उत्पादन क्षमता है और सामान्य कार्य क्षमता इसकी 3,60,000 है। तो 3,60,000 सेल्स 3,60,000 इंटू 4 14,40,000 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट देखिए दे रखी है, निर्माणी व्यय है वो 2 रुपये 20 पैसे, तो 2 रुपये 20 पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 7,92,000 रुपये और वेरिएबल है हमारी 60 पैसे प्रति यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो 60 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,16,000 रुपये ये हमारी दोनों मिला के वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो एस माइनस वी होगा, ये एस हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट 10,80,000 रुपये होगी। तो सी हमारा 4,32,000 रुपये आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट 2 दे रखी है, एक तो है 1,08,000 रुपये और 50,400 रुपये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कॉस्ट है हमारी 1,08,000 रुपये
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 50,400 फिक्स, घटाने पर 2,73,600 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला C/S/100। सी हमारा 4,32,000 है, सेल्स 14,40,000 रुपये इंटू 100 करेंगे 30% पीवी रेशियो आ जाएगा। सेकंड है बीईपी, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट 1,58,400 अपॉन 30% करेंगे तो 5,28,000 रुपये बीईपी आ जाएंगे। बीईपी यूनिट्स निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट। तो 1,58,400 फिक्स कॉस्ट है और 1.2 वो है सी पर यूनिट। तो सी पर यूनिट कैसे निकाला, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन 4,32,000 है और यूनिट्स हमारी 3,60,000 है। तो क्या करेंगे, 4,32,000 जो सी है उसमें 3,60,000 का भाग देंगे तो हमारा 1.2 सी पर यूनिट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। 10% सेल्स है तो सेल्स को हम एक्स मान लेते हैं तो प्रॉफिट 0.10x आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करें x बराबर एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो एक्स फिक्स कॉस्ट हमारी 1,58,400 है और 0.10x हमारा प्रॉफिट है अपॉन पीवी रेशियो 0.30 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 0.30x और ये 10x यहाँ आ जाएगा और 1,58,400 बच जाएंगे। तो 0.20x बच गया, 1,58,400 एक्स बराबर 1,58,400 अपन 0.20 तो 7,92,000 रुपीज़ आ जाएंगे। फोर्थ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन बीईपी टू 1,20,000। तो बीईपी 1,20,000 आने के लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो हम बीईपी जगह 1,20,000 लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट हमारा 1,58,000 है, सी अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 सी बराबर 1,58,000 सी बराबर 1,20,000 अपॉन ये 1,20,000 1,58,000 अपॉन 1,20,000 तो 1.32 सी प्लस वी करेंगे तो सेलिंग प्राइस 4.12 आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। प्रॉफिट वन सेल्स 12,000 पे बिक्री में लाभ निकालना है। सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट 2,000 पे सेल्स निकालनी है, बी पे निकालना है। पहले हम निकालते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला पी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट हमारे देखिए 450 से 1,150 रुपये हुआ है तो 750 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और यह 15,000 से 19,000 यानी 4,000 प्रॉफिट नहीं सेल्स बढ़ी है। तो 750 अपॉन 4,000 इंटू 100 करेंगे तो 18.75 रुपये % हमारा पी रेशियो आ जाएगा। फिर सेकंड है प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ ₹12,000। तो फिक्स कॉस्ट है एस इंटू पी रेशियो। देखिए फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो एस इंटू पी रेशियो करेंगे तो सी आ जाएगा, सी माइनस पी करेंगे तो हमारा एफ आ जाएगा, क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी। अब हमें एफ निकालना है तो मतलब सी माइनस पी करेंगे तो सी माइनस सी निकालने का फॉर्मूला हमारा एस इंटू पी रेशियो। तो सेल्स हमारी 19,000 है इंटू पी रेशियो 18.75% माइनस प्रॉफिट 1,150। कोई भी सेल्स ले, दोनों कोई भी ले सकते हैं। 19,000 ले लो या 15,000, 15,000 लो तो प्रॉफिट 400 लो, 19,000 लो तो प्रॉफिट 1,150 लो। तो इस 19,000 ले रखा है हमने तो 19,000 इंटू 18.75 माइनस 1,150 तो 2,412.50 रुपये फिक्स कॉस्ट आएगी। टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द सेल्स तो एफ प्लस पी करेंगे, एस इंटू पी रेशियो तो 12,000 इंटू 18.75 माइनस 2,412.50 तो अब 162.50 लॉस होगा 12,000 की बिक्री पर, क्योंकि 12,000 इंटू पी करेंगे सी आ जाएगा 2,250। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी 2,412.50 तो 162.50 रुपये लॉस आएगा।
फिर सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ₹2000, 2000 की बिक्री पर लाभ। तो फिक्स कॉस्ट हमारा 2412 50 पैसे प्लस रिजर्व प्रॉफिट 2000 अपॉन पी रेशियो सॉल्व करने पर 23,533 रुपये अप्रोक्स प्रॉफिट है, नहीं सेल्स आएगी, तब ये 2000 का ये प्रॉफिट आएगा। सेल्स एट बीईपी सेल्स निकालनी, एफ अपॉन पी रेशियो, एफ हमने निकाल दिया 2412/50 18.75 हमारा पी रेशियो 12,800 रुपये बीईपी आएगा। धन्यवाद।